नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। झारखंड में सोरेन की वापसी में मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि राज्य में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहा। एक समय था जब झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम और उनके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्थिति मजबूत थी, लेकिन अब बीजेपी ने राज्य में अपनी पकड़ मजबूती से पेश करना शुरू कर दी है। पिछले कुछ समय में बीजेपी ने अपने संगठन को मजबूत किया है और सोरेन सरकार पर लगातार हमले जो है वो तेजी से दिखाई दे रही है बढ़ती हुई। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में राजनीतिक तस्वीर धीरे धीरे बीजेपी के पक्ष में बदलने लगी है। बीजेपी ने सोरेन सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी पैदा करने के लिए कई ऐसे मुद्दों को उठाया, जैसे कि सरकारी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन न होना, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक ढांचे में अनियमितताएं। इसके अलावा बीजेपी ने सोरेन सरकार पर आदिवासी मामलों को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया, जिसमें आदिवासी समुदाय के बीच बीजेपी के पक्ष में माहौल बन रहा है। बीजेपी के नेताओं ने इस बात को लेकर भी सोरेन सरकार पर निशाना साधा है कि राज्य में विकास कार्यों का अभाव है। तो वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी के लिए ये चुनौती गंभीर है। सोरेन की सरकार को आदिवासी और स्थानीय मुद्दों पर समर्थन मिल रहा था, लेकिन बीजेपी द्वारा इन मुद्दों को उठाने से उन पर जो है एक दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आदिवासी समुदाय का बीजेपी के पक्ष में आना सोरेन के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। इसके अलावा बीजेपी ने राज्य के जाट और ओबीसी समुदाय के बीच भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश की है, जिससे सोरेन को अब और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सोरेन सरकार पर लगे आरोपों का असर विधानसभा चुनाव में साफ दिखाई दे सकता है। बीजेपी ने प्रचार और रणनीति में बदलाव करते हुए सीधे तौर पर सोरेन की राजनीतिक ताकत को चुनौती देने की दिशा में कदम बढ़ाया। पार्टी ने नेता राज्य में मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में एक मजबूत चेहरा पेश करने की योजना बना रही है। बीजेपी के लिए ये चुनावी मुकाबला सिर्फ राज्य में सत्ता हासिल करने का नहीं, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति में अपनी कदम का विस्तार करने का भी एक अवसर हो सकता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो बीजेपी की स्थिति अब पहले से काफी मजबूत हो गई। पार्टी ने न केवल अपनी पार्टी लाइन को मजबूत किया है, बल्कि राज्यों के छोटे छोटे स्थानीय मुद्दों को भी बेहतर तरीके से उठाया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी को अच्छा समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा बीजेपी ने सोरेन सरकार के खिलाफ अपने राजनीतिक हमलों में एक नई दिशा अपनाई, जिसमें सोशल मीडिया का भी काफी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें बीजेपी की पहुंच और प्रभाव बढ़ा रही है। अब देखना यह है कि सोरेन और उनकी पार्टी इस बदलते राजनीतिक माहौल में अपनी खोई हुई स्थिति को फिर से हासिल कर पाते हैं या नहीं। हालांकि सोरेन की वापसी की राह कठिन होती दिखाई दे रही है, लेकिन राज्य की राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता। बीजेपी के मजबूत होते प्रभाव के बावजूद सोरेन और उनकी पार्टी के पास अभी भी अपनी राजनीतिक जड़ें हैं, जो समय के साथ उन्हें नई ताकत देने का अवसर दे सकती है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।